नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपको लेक्चर वाइज यानी डे बाय डे महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और फिजिक्स का ये लेक्चर है तीसरा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2 लेक्चर मैंने पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब ये बात है तीसरे लेक्चर की। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि भाई कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में एचटी छपने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये आप तक एचटी पहुंच जाएं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा, आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। ये मत सोचना कि ये जो प्रश्न है यहाँ पर मैंने लिख नहीं रखा कि कितने साल पूछे गए हैं। ये प्रश्न लगातार 3-4 साल पूछे हुए हैं, इसलिए मैं लेकर आया हूँ। और जो 2024 में पूछे हुए हैं उनको भी मैं करा रहा हूँ, यानी आपका जो पीवाईक्यू है वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो पहला प्रश्न है, आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो आवेश की गतिशीलता को परिभाषित हम कैसे करेंगे? किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? वीडी से। तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। यानी अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात को क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, आवेश की गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ हमने लिख रखा है, इसका सूत्र भी क्या होता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी डी अपान में ई। म्यू इक्वल टू वी डी अपान में ई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इसकी पीडीएफ भी बताऊंगा, लास्ट में मैं बताऊंगा। अगर आप पुराने होंगे तो आप सभी को पता होगा कि पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है। अगर नए हैं तो आप सब्र कीजिए, लास्ट में मैं बता दूंगा कि कहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? ये जो प्रश्न है ये लगभग 6-7 साल एचटी पूछा हुआ है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमें समझाना है। पहले हमें अनुगमन वेग की परिभाषा लिखनी है, फिर जो एक सूत्र है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं परिभाषा क्या है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को वीडी से प्रदर्शित करते हैं। अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वीडी इक्वल टू क्या होता है? जे अपान में एन ए। जे क्या है? धारा घनत्व है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसा कि आप सभी को पता होगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम, इतना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और ये जो यहाँ पर दिख रहा है ये क्या है? ये अनुगमन वेग है। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर धारा घनत्व होगा, धारा नहीं धारा घनत्व। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, तो क्या हो जाएगा हमारा? वी डी इक्वल टू जे अपान में एन ई। जे क्या है? धारा घनत्व है। और एन ई क्या है? एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है? किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है? तो इसमें ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों की सीरीज है। ये मत सोचिएगा कि इसका आंसर बहुत छोटा है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो यानी खर्च हो तो परिपथ में व्यय शक्ति यानी खर्च शक्ति कितनी हो जाएगी? 1 वाट के बराबर होती है। तो यही लिखना है, किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है उसमें। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अगला प्रश्न है, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए।
धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो इसमें क्या हम लिखेंगे, किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। यानी किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रति एकांक यानी 1 मीटर क्षेत्रफल से अविलंबित गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। धारा घनत्व अभी हमने पहले भी देखा था, पहले VD = J/NI यानी धारा घनत्व और अनुगमन वेग के संबंध में भी देखा था। जे क्या है भाई, धारा घनत्व है। तो यहाँ पर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। धारा घनत्व को जे से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक में धारा I चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A के अभिलंबवत प्रवाहित हो रही है, तो हमारा धारा घनत्व क्या हो जाएगा, तब धारा घनत्व J = I/A हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर/मीटर²। इसका जो मात्रक हो जाएगा एम्पियर/मीटर²। मात्रक जिसका इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, जिसके मात्रक पूछा हुआ है मैं लिखते भी चल रहा हूँ साथ ही में, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। आपको यहाँ पर कोई टेंशन नहीं लेनी है। जितना क्वेश्चन में पूछा है, जितना लिखने के लिए पर्याप्त है उतना ही मैं बताऊंगा, ज़्यादा हमें लिखना नहीं है। ये नहीं कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 10 नंबर देकर चला देगा वो 5 ही, चाहे हम 1 पेज में लिखें चाहे 4 पेज में लिख दें। तो अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो इस सीरीज़ का यानी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर जैसा कि आप सभी को पता है कि डे बाय डे तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देरी किस बात की कर रहे हैं। अभी मैं इंग्लिश की भी सीरीज़ शुरू करने वाला हूं, जिसमें भी आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा मैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, जैसा कि आप सभी को एक समान यानी हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा में, जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण में हम लिखेंगे, जैसे एक लंबी धारावाही प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, धारावाही प्रणालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, एक समान होगा। धारावाही प्रणालिका में चुंबकीय जिसके जो केंद्र होगा वहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान होगा। ये चित्र भी आपको बना देना है। अगर पूछता है उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए, तो ये चित्र भी आपको बना देना है। सिंपल चित्र है, ये भी आप बना लेंगे। अब बात करते हैं कि आप इसकी फ्री में PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF के लिए आपको जाना है टेलीग्राम में। अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप उसमें सर्च करेंगे BRGK by विपिन। वहाँ से इस लोगों का एक चैनल दिखेगा, जिसमें आप ज्वाइन होकर इसकी फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको कमेंट करना है कि अगर आपको इंग्लिश की और हिंदी की सीरीज़, ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ चाहिए, तो आप हमें यस कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस आपको यस कमेंट करना है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।